नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर के बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगे की डीबी नवंबर में होनी है। अभी पहले स्टेज की डीबी समाप्त हो चुकी है और नवंबर में भी आप देखेंगे तो बीच में काफ़ी गैप है, हर दिन डीबी नहीं होनी है। और जितनी डीबी स्किप अभी हुई है उससे ज़्यादा डीबी स्किप अभी नवंबर मंथ में होने की उम्मीद है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी कहीं पर हो चुका है तो यही उम्मीद है कि वो लोग डीबी नहीं कराएंगे। बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई है, बहुत सारे रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आए हैं, कुछ भर्तियों को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ा है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार शिक्षक भर्ती हो गई, केबीएस पीआरटी का रिजल्ट आया है। तो उम्मीद है 100% है कि वे लोग तो लेखपाल भर्ती में डीबी कराने नहीं आएंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ को लेकर के जिस तरह से भी चीज़ें हो रही हैं उसके बजाय हमें डीबी स्किप पर फोकस करना चाहिए। डीबी स्किप पर बात ही नहीं होती है। केवल फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के अलग अलग डाटा, अलग अलग आंकड़े आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे, जबकि किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली। और आप सभी ध्यान दीजिएगा कि अभी कितना साठ जो भी बुलाया गया था डीबी के लिए, कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे? 1.25 पीएच में सभी को बुला लिया गया था, जिस वजह से संख्या ज़्यादा हो गई थी। और आप लोग ये जानते हैं कि पीएच एक क्षैतिज आरक्षण है, यानी ये लोग अपने ऊर्ध्वाधर आरक्षण में भी समाहित किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से पीएच के सभी अभ्यर्थियों को डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट करने के बाद कटऑफ पर फर्क पड़ना है। यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती को उठा करके देख लें, 80% कटऑफ बहुत होती है। 80%, अगर आपको किसी भर्ती में पता हो कि 80% से कटऑफ ऊपर गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 80% की बात कर रहे हैं। और अभी भी हमें लग रहा है साथियों कि 80 क्रॉस नहीं करेगा। फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 80 से नीचे ही रहेगा। अब जितना भी नीचे रहे, 79 पॉइंट समथिंग रहे या 79 के आसपास रहे या फिर 79 और 80 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और फिर यहीं से लगभग 1.5-2 नंबर का फ़र्क रहेगा आपको। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा सा कम, और एससी की और कम, या फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी इसी के आसपास, एससी के आसपास। तो 1.25 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप सभी को और देखना चाहिए कि इसमें पीएच के सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया था और वे लोग ऊर्ध्वाधर आरक्षण में भी माने जाते हैं, उसमें भी समाहित होते हैं अगर संख्या ज़्यादा होती है तो। केवल हमें इसी पर फोकस नहीं करना है, 1.25 पर। आगे देखिए आप सभी, जो सुनवाई होनी है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप सभी जानते हैं कि सोलर वाला प्रश्न है और उज्ज्वला वाला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी डेट 5 दिसंबर को लगी थी। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा उसकी डेट 31 अक्टूबर लगवा ली गई। यानी 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सोलर वाले प्रश्न पर और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी उज्ज्वला वाले प्रश्न पर सुनवाई हो जाएगी। बस आप सभी प्रे करें कि उस दिन सुनवाई हो करके मैटर समाप्त हो जाए, जो भी होना है मैटर समाप्त हो जाए, ताकि अगर वहाँ पे कुछ अभ्यर्थी और शॉर्टलिस्ट होते हैं तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है डीबी के लिए, जो अभ्यर्थी ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उन्हें उतने नंबर का फ़ायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के जो भी फैसला आएगा कहीं ना कहीं वो फैसला सभी को प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर के 31 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हो जाए, दोनों ही जगह, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और आप सभी जानते हैं कि डीबी के साथ साथ डाटा फीडिंग भी चल रहा है और राजस्व लेखपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है कि राजस्व लेखपालों की भर्ती जल्द पूरी हो। अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले चकबंदी लेखपालों को राजस्व लेखपाल में प्रतिनियुक्ति दी जा रही थी। मैटर हाई कोर्ट तक जा चुका था, उसका एक कोर्ट ऑर्डर भी हमने आप सभी को दिखाया था। तो इसी वजह से ये भर्ती जल्दी पूरी होगी। नियुक्ति पत्र चाहे जब तक मिले अगले साल, लेकिन दिसंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट देना है आयोग को। इतना ही नहीं, दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर लास्ट या दिसंबर में ही वीडियो 2018 जो री एग्जाम हुआ है उसका भी डीबी लगने वाला है, उसकी भी डीबी लगने की पूरी उम्मीद रहेगी। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे रिजल्ट को लेकर के या फिर कट ऑफ को लेकर के या फिर डीबी स्किप को लेकर के। मेरे हिसाब से डीबी स्किप 4000 से लेकर के 5000 के बीच में आंकड़ा रहना चाहिए फाइनल ओवरऑल। इतने ही डीबी स्किप होने की उम्मीद है, जबकि 27000 के समथिंग अभ्यर्थियों को टोटल बुलाया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि क्षैतिज आरक्षण भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण में समाहित होते हैं और ओवरलैपिंग ऊर्ध्वाधर आरक्षण में होती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जनरल की जो कट ऑफ है कम से कम 4 से 5 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितना हम लोग डीबी स्किप करवा लेंगे उतनी कट ऑफ डाउन होगी, बट कट ऑफ 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारी पूरी कोशिश होती है आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर देते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।